अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की खुसूसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान जैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, आज के दिन में दो मैचेस खेले जा रहे हैं। पहला मैच श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड खेला जा रहा है और दूसरा मैच जिसका हम तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम इंडियन शायकीन को और इसके साथ साथ तमाम दुनिया में बसने वाले वो लोग जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को जिस दूसरे बड़े मैच का इंतजार है वो आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। यकीनन एक बड़ा मैच है, मेलबर्न के स्टेडियम में खेला जाएगा। ज्यादातर आज मैच का जो हम वक्त है, इस प्रोग्राम का वक्त है, इसी मैच के ऊपर फोकस करेंगे, इसी मैच के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले नाजरीन, जो पहला मैच है कुछ बात उसके ऊपर भी करेंगे। श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और श्रीलंका इस वक्त बैटिंग कर रहा है। आयरलैंड की टीम ने 129 रन बनाए हैं और 130 रन का टारगेट दिया है, लेकिन यूं लग रहा है कि ये मैच वन साइडेड ही रहेगा क्योंकि 50 रन से ऊपर इस वक्त मुकम्मल कर लिए गए हैं। श्रीलंकन टीम की जानिब से टॉस जीता गया था आयरलैंड की टीम की जानिब से और उन्होंने खुद बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद उन्होंने 130 रन का टारगेट दिया। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ राना शाहनवाज साहब मौजूद होंगे, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट के मुतालिक तजिया करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट को समझते हैं। इसके साथ साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मैं दोनों मेहमानों की तरफ आऊंगा। सबसे पहले राना शाहनवाज साहब, आज के पहले मैच के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद आज का जो बड़ा टाकरा है, बड़ा मार्का है, यकीनन उसके ऊपर तमाम का तमाम फोकस रखेंगे। पहले मैच के हवाले से कहिएगा, किस तरह से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है इस मैच की भी? ये जो मरहला की खिदमत पर सलाम पेश करूंगा और आपकी खिदमत पर सलाम पेश करूंगा। फिर दूसरी बात ये कि अब ये जो मरहला शुरू हुआ है जिसमें क्वालिफायर भी आ गए हैं और वो जो 8 टीमें थी कि जो पहले से ही वर्ल्ड कप के लिए जो थी वो मौजूद थी, तो ये मरहला जो है ये यकीनी तौर के ऊपर इंतहाई अहम है, इसको हम गैर अहम नहीं कह सकते। और इसी से 4 टीमें जो है वो निकलेंगी जो सेमीफाइनल खेलेंगी। और मेरा ख्याल है कि आज का ये जो श्रीलंका और आयरलैंड का मैच था, इसके हवाले से पेशेंट को ये थी कि ये बड़ा दिलचस्प मैच होगा, बड़ा अच्छा टाकरा होगा। लेकिन जिस तरह से आयरलैंड की बैटिंग ने आज परफॉर्म किया है, तो लगता यूं है कि ये सारा कुछ जो है ये एक ही तरफ चला गया और श्रीलंका जो है, मेरा ख्याल है कि ये एक कम हदफ है जिसको हासिल करने में वो कामयाब हो जाएगी। और मैच जो है वो फिलहाल तो यकतरफा है, लेकिन क्रिकेट है, खेल है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और बिलखुसूस T20 के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये तो खेल ही सिर्फ 1 या 2 ओवर का होता है और वो किसी तरह भी जो है पासा जो है वो पलट सकता है। लेकिन फिलहाल अब तक की जो सूरत हाल है वो श्रीलंका के लिए कोई मुश्किल नहीं है और मेरा ख्याल है कि श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका ने कम बैक भी करना है, जिस तरह श्रीलंका के साथ हुआ है आगाज में कि श्रीलंका मैच हार भी गया था। ऐसी तमाम सूरत हाल जो थी वो श्रीलंका के साथ एशिया कप में भी थी, लेकिन जब उसका कमबैक हुआ है तो फिर वो एशिया कप की चैंपियन भी थी। और मेरा ख्याल है कि ये मैच इतना मुश्किल नहीं है श्रीलंका के लिए। जी बिल्कुल, ये मैच इतना मुश्किल नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि अभी तक 62 रन मुकम्मल कर लिए गए हैं, 130 रन का हदफ है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? अब पहला मैच जो खेला जा रहा है श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान, खासा वन साइडेड मैच, जिस तरह से अभी राना शाहनवाज साहब कह रहे थे कि उम्मीद थी कि कुछ तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अभी तक वन साइडेड ही ये मुकाबला हमें नजर आ रहा है। क्या समझते हैं, क्यों ये मैच वन साइडेड जाता हुआ नजर आ रहा है हमें आज? जैन साहब, सबसे पहले तो आपको भी सलाम, राना साहब को और आपके सारे देखने वालों को। देखिए, जहां तक इस मैच की बात है, होबार्ट में जो श्रीलंका और आयरलैंड का मैच हो रहा है, तो बेसिकली चंद दिन पहले तक तो ये दोनों टीमें क्वालिफाई करने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। जाहिर है इतना स्टैंडर्ड आयरलैंड की टीम का हाई नहीं है जितना जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं। हालांकि T20 स्टेटस तो आयरलैंड के पास है, लेकिन श्रीलंका रेगुलर दुनिया की बड़ी टीमों के साथ क्रिकेट खेलती है और छोटी टीमों के जो मसाइल हैं वो सबसे बढ़कर मसला यही है कि
इन टीमों के साथ जो बड़ी टीमें वो ज्यादा मैचेस इसलिए नहीं खेलना चाहती कि कमर्शियल वैल्यू उनके मैचेस की कम है। लेकिन आयरलैंड के मैच में टीम ने इस टूर्नामेंट में टीम दुनिया को हैरान भी किया है, गालिबन एक उन्होंने अपसेट भी किया था इस टूर्नामेंट में। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम वो टीम है जिसने, मुझे याद है बांग्लादेश में भारत को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, गालिबन 2014 की बात है। तो ये टीम जरा देर से जागती है, लेकिन जब जाग जाए तो फिर इसको रोकना मुश्किल होता है। तो आई होप के क्वालिफाई करने के बाद आज जिस तरह श्रीलंका की टीम एक अच्छे शेप में नजर आ रही है, ये इसी तरह अगर फिनिश करे तो एशिया की तरफ से लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस यंग टीम ने, जिसने चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान को फाइनल में हराया और एशिया कप जीता, तो ये यहाँ भी दुनिया को हैरान कर सकती है। ठीक, राणा शाहनवाज साहब, दूसरे मैच की जानिब और सबसे इंपॉर्टेंट मैच की जानिब, वर्ल्ड कप का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच समझा जाता है, ये नाजरीन सबसे इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी समझा जाता है कि दोनों एक अच्छी टीमें हैं, दोनों एक बड़ी टीमें हैं और इसके साथ साथ रिवायती हरीफ भी हैं। इसीलिए इनके तमाम के तमाम जो मैच के टिकट्स हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब शायकीन स्टेडियम में मौजूद होंगे आज जब मैच शुरू होगा। राणा शाहनवाज साहब, सबसे पहले हमने कल जब बात की थी इस मैच के मुतालिक तो आपने भी यही तज्जिया दिया कि प्रेशर इंडिया की टीम के ऊपर आज हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्रिकइन्फो को अगर देखा जाए और दूसरे जो इदारे प्रोडिक्शंस देते हैं अगर उनको देखा जाए तो यही चीज़ नज़र आती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया की टीम आज ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या समझते हैं, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों टीमों की बैटिंग को देखा जाए, बॉलिंग को देखा जाए? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो ये कि जो पाक भारत मैचेस होते हैं ना, ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों के दरमियान नहीं खेले जा रहे होते, बल्कि 2 मुल्कों के और 2 कौमों के दरमियान ये मुकाबला हो रहा होता है। और इसमें खेल से ज्यादा कहीं जो है वो नर्व का जो है वो ताल्लुक होता है। और जो टीम जो है वो अपने हवास के ऊपर काबू कर लेती है, वो टीम जो है वो खेल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के मैच का ताल्लुक है, तो चूंकि एक नफ्सियाती जो है दबाव वो भारत के ऊपर है पाकिस्तान की तरफ से, और वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने अभी हालिया दिनों के अंदर भारत को 3 मरतबा जो है वो शिकस्त दी है, और वो शिकस्त जो है वो यकीनी तौर के ऊपर भारत के आसाब के ऊपर सवार होगी। जहाँ तक दोनों टीमों का हम तकाबली जायजा लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत के मुकाबले में बॉलिंग में ज्यादा जो है वो बरतरी हासिल है। और पाकिस्तान के जो 5 बॉलर हैं, 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर, वो तीनों के पांचों जो है वो इस वक्त बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि भारत की जो बॉलिंग है वो खासी जो है मुझे पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर जो है वो वीक नजर आती है। जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है तो बैटिंग के अंदर हाँ मुकाबला यकीनी तौर के ऊपर हो, जो कि पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया क्रिकेट के 2 बड़े बल्लेबाज जो है वो मौजूद हैं। और कहा जाता है कि ये जोड़ी जो है ये T20 की सबसे बड़ी जोड़ी है किसी भी मुल्क के हवाले से। तो हमारे पास भी 2 ये मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो मुसलसल स्ट्रगल कर रही थी। हमारे पिछले गुज़िश्ता मैचों के अंदर पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना उससे तवक्को की जा रही थी। क्योंकि ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं ये यंग हैं, नौजवान हैं। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है, अगर उसमें ये जो 6 ओवरों का जो होता है ना खेल, अगर पाकिस्तान जीतता है टॉस और पहले बैटिंग करने की कोशिश करता है इंडिया को दबाव में लाने के लिए कि एक बड़ा स्कोर जो है अब वो बोर्ड के ऊपर मौजूद हो, जैसा कि कल आपने देखा कि अपना न्यूजीलैंड ने 200 रन जो थे वो कर दिए थे, और नतीजा ये निकला कि उन 200 रन के को चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो थे खिलाड़ियों के हाथ पैर फूल गए और वो यत्तेबाजी के लिए आउट होते रहे, और नतीजा वो नहीं निकल सका जो लोग सोच रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो फेवरेट टीम है। तो पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी ऐसे ही है। हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं उनको एक तो ये कि अपनी औसत जो है वो बहुत अच्छी रखनी होगी। 50-60 तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बॉल टू बॉल 50-60 करें तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। T20 जो है वो जहां अकल का खेल है वहां मारदार का भी खेल है। तो हमारे जो ऊपर के प्लेयर है ना वो स्कोर तो कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होता जितना होना चाहिए। आज जो मैच है यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा दिलचस्प मैच होगा, अगर मौसम ने बीच में इंटरप्ट ना किया तो। जी बिल्कुल ठीक। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, गुज़िश्ता रोज के मैच को अगर देखा जाए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच खेला गया और हमने ये देखा कि 200 रन्स का हदफ न्यूजीलैंड ने दिया। और अगर उस मैच को स्पेसिफिक तौर पर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि इस मैच के अंदर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आए, न्यूजीलैंड के बैटर्स काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे और तकरीबन 60 से 70 के दरमियान उन्होंने पहले ओवर्स के अंदर, जिसको पावर प्ले कहा जाता है, बड़ा अच्छा दायरे का इस्तेमाल किया। इसी गेम प्लान को लेकर अगर पाकिस्तान आज चलेगा, पाकिस्तान के बैटर्स अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम ये देखते हैं कि पावर प्ले को अच्छे तरीके से पाकिस्तान के बैटर्स इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। माजिद भट्टी साहब, मसला है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। नो डाउट पाकिस्तान की जो पिछले 1-1.5 साल की फतूहात है T20 क्रिकेट में, इन दोनों की बैटिंग ने मेन रोल प्ले किया है। लेकिन जहां हम हारे हैं वहां भी कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग का हमें मसला नजर आता है कि ये इतना स्लो खेलते हैं कि बाद में फिर जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उन पर दबाव बढ़ जाता है। मैंने जब ये दुबई में एशिया कप फाइनल हारा पाकिस्तान श्रीलंका से, मैंने इन सकलैन मुश्ताक से सवाल किया था कि पाकिस्तान का जो ये पावर प्ले का इशू है और जो हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया में दूसरे ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सकलैन ने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हमारी फतूहात जो है इसी ब्रांड के साथ है, हम इसी ब्रांड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें नहीं परवाह कि दुनिया कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है। लेकिन कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने ऊपर से जाके एक टोन सेट की, फिर 200 रन बनाया, फिर जो मेन फर्क नजर आया वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग ने 2-3 नाकाबिले यकीन कैचेस लिए। तो मेरे ख्याल में राणा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने पावर प्ले के जो 6 ओवर में उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो फिर तो मुश्किल आसान हो जाएगी। अदरवाइज फिर हम शायद, भारत की बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, उनको इतना बड़ा टोटल नहीं दे सकेंगे कि उनके लिए उतना प्रेशर बिल्ड कर सके जितना कल न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना शर्मा साहब, हमने इससे पहले एशिया कप देखा और एशिया कप में जो वीक पॉइंट पाकिस्तान का नजर आया वो यही था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर नजर आया है। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन एक पर एक आता था, आउट था, एक के बाद एक आउट हो जाता था और कोई भी बैट्समैन अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता था अगर टॉप ऑर्डर कुछ अच्छा स्कोर नहीं जोड़ता था। कुछ तब्दीलियां की गई हैं मिडिल ऑर्डर में, आप समझते हैं ये तब्दीलियां बराबर साबित होंगी अब वर्ल्ड कप में? राणा साहब, की गई है, सब कुछ वही है जो था। और मेरे बड़े सीनियर हैं माजिद भट्टी साहब और ये दुनिया की क्रिकेट को जाकर उन्हीं ग्राउंडों के अंदर देख भी चुके हैं। मैं ये बात कहूंगा जरूर कि हम अगर अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो हम जीत जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी दोस्तियों को, अपनी मिल्लतदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं तो फिर टीम बनती है ऐसी ही जैसी अब मौजूद है। ठीक है ना? अगर इस टीम में एक आध अच्छी तब्दीली सीनियर्स की होती, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि शुएब मलिक जो है वो इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, वो बेहतरीन फिट खिलाड़ी है। यानी वो जो नौजवान खिलाड़ी जिनको हम कह रहे हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा फिट जो है वो शुएब मलिक है। अगर उसको मिडल ऑर्डर के अंदर शामिल कर लिया जाता और 1-2 खिलाड़ी ऐसे के जिनसे हो ही कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो चूंकि हमारे कप्तान की गुड बुक में है, तो ये है कि उनको खिलाया चला जा रहा है, मुसलसल खिलाया जा रहा है। तो ये जाती है अपने सिर्फ खेल के साथ नहीं बल्कि ये मुल्क के साथ जाती है कि आप जो है उन खिलाड़ियों को कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको बाहर दिखा दिया, ठीक है दिखा दिया, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं आप उनको साथ लेकर चल पड़े हैं। और फिर ये कि उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमने इतनी जरूरत भी नहीं कि हम उनको बाहर कर दें टीम से। तो ये है कि हमारी जो मिडल ऑर्डर है ये यकीनी तौर के ऊपर जो है इस वक्त एक सवालिया निशान है। और अगर मिडल ऑर्डर जो है उसने परफॉर्म ना किया तो हम भारत जैसी टीमों के साथ जीतने का एक ना ख्वाब ही देख सकते हैं, उसको हकीकत का रूप नहीं धार सकते। तो ये है कि आज जो मैच होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान,
ये यकीनी तौर के ऊपर जो है हमारे बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी गहरी जिम्मेदारी जो है वो आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे बॉलिंग साइड जो है वो किसी तौर पर भी कमजोर नहीं है, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि अब हमारे बल्लेबाज जो है वो उस कारकर्दगी का ये मुजाहिरा नहीं कर रहे कि जो उनसे हम तवक्को करते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये कि अब तो हमारे कप्तान की जो कारकर्दगी है वो भी एक सवालिया निशान जो है वो बन रही है कि उनसे भी स्कोर जो है वो नहीं हो रहा और मुसलसल जो है वो दबाव में आते चले जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि जब आप एक शख्स के ऊपर इतना बोझ डाल देंगे कि जो उससे ना संभाला जा रहा हो, तो फिर सूरत हाल ऐसी होती है जैसे बाबर आजम के साथ है कि उनको तमाम फॉर्मेट के अंदर जो है वो कप्तान बनाया गया और तमाम फॉर्मेट में कप्तान बनाने के बाद यकीनी तौर पर जिम्मेदारी बढ़ती है और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो इंसान फिर अपने असल खेल से हट जाता है और यही कुछ जो है वो हो रहा है कि एक बड़ा खिलाड़ी जो पूरी दुनिया के अंदर अपने बल्लेबाजी के हवाले से नाम पैदा कर रहा था, जब आपने उसके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी डाल दी कि जो अब उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, तो ये है कि उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए और हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए कि हमें खाली ये वर्ल्ड कप खेलने के बाद क्रिकेट खत्म नहीं हो जानी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। माजिद भट्टी साहब, पॉइंट आपने सुना राना शाहनवाज साहब का। उन्होंने कहा कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है टीम की क़यादत को लेकर। हमने ये देखा कि काफ़ी एशिया कप के अंदर भी जितने मैचेस थे उसमें किसी मैच में बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करते थे, किसी में अच्छा परफॉर्म करते नज़र नहीं आते थे। बैटिंग के हवाले से आप कहिएगा कि क्या आज के मैच को लेकर आप टिप्स देंगे बाबर आजम को? मैच शुरू होने में थोड़ी देर बाकी है। इस वक्त अगर कोई नेगेटिव बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि शायद पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि पाकिस्तान जीते और जिस तरह मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की है पिछले 5-6 दिन में इस मैच की, बेसिकली राणा साहब ने जो इब्तिदा में बात की वही बात हकीकत है कि पाकिस्तान इंडिया मैच जो है वो नर्व्स का खेल है। इस टीम में बाबर आजम को मेरा ख्याल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया के चंद बड़े बैट्समैनों में से एक हैं। क्रिकेट में देखें हर बैट्समैन हर दिन नहीं स्कोर करता, लेकिन बाबर आजम की बहरहाल पिछले 2-3 सालों में आप देखें पाकिस्तान के लिए जितनी सर्विसेज हैं, जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आई होप कि वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के परफॉर्मर हैं। जिस तरह पिछले साल अक्टूबर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का बैट चला था और पाकिस्तान ने 10 विकेट से ऐसी शिकस्त दी थी इंडिया को कि शायद इंडियन कई सालों तक हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन वो 10 विकेट की जो हार है ना, वो शायद इंडिया एक अरसे तक नहीं भूलेगा। लेकिन जो असल मसला है पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कोई शक नहीं कि आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। बॉलर पाकिस्तान के जबरदस्त बॉलर हैं। आप शाहीन शाह अफरीदी ले लें, हारिस रऊफ ले लें, नसीम शाह ले लें, मोहम्मद वसीम ले लें, फिर हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं शादाब खान, मोहम्मद नवाज, वो भी जबरदस्त है। लेकिन असल मसला वही है जिनकी निशानदेही राणा साहब कर रहे थे कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में फिनिशर नहीं है। अगर ऊपर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो जाएं तो हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इस टीम की कश्ती को पार लगा दे। एक मैच हमने देखा भारत के खिलाफ जो दुबई में पिछले दिनों पाकिस्तान ने जीता था, उसमें मोहम्मद नवाज ने अच्छी बैटिंग की। अभी न्यूजीलैंड में जो फाइनल जीता उसमें भी नवाज अच्छा खेले, लेकिन यहाँ पर हमें एक अच्छे फिनिशर की जरूरत थी, चाहे वो शोएब मलिक होते, चाहे मोइन खान के जो साहबजादे हैं आजम खान वो होते, या कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना पक्का और तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता जो इस मैच को किसी भी मैच को फिनिश करता। लेकिन हमारे पास फिनिशर नहीं है। लेकिन हमारा जो मसला रहा है अभी इंग्लैंड के होम सीरीज में, न्यूजीलैंड में भी, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो अभी इस काबिल नहीं हुई कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा अगर ऊपर से रन होंगे, बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो पाकिस्तान अच्छा करेगा। लेकिन ये दरमियान वाला जो अरसा है जब हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे बोझ पड़ेगा तो जाहिर है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी इंसान है, हर मैच में तो स्कोर करना उनके बस में नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि बड़ा मैच है। मुझे याद है मैं 2015 के वर्ल्ड कप में इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में था
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच था, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई आ रही थी, लेकिन जब एमसीजी में पहुंची ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में, तो वन साइडेड मैच हो गया और न्यूजीलैंड की टीम वन साइडेड मैच हार गई। तो उम्मीद यही है कि ये पाकिस्तान की यंग टीम है, इसने रिसेंट पास्ट में बड़ी बड़ी टीमों को हैरान किया है। मेरी तो उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है। लेकिन देखें, अभी जो पिछले दिनों तनाजा चला, जय शाह ने जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं और अमित शाह जो उनके वजीर दाखिला है, उनके बेटे, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान जाके अगले साल एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो इस मैच में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस, आज के मैच की जैन साहब, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का वो जो केस है ना एशिया कप वाला, उसको भी मजबूत करने में कामयाब हो सकती है। अगर हम इंडिया को यहाँ हरा दें तो फिर हम दुनिया को बताएंगे कि भाई हमें इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं है। हमसे तो इंडिया दुबई में खेलता है, हम वहां भी उनको हरा रहे हैं, हम उनको मेलबर्न में भी हरा रहे हैं। लिहाजा अगर इंडिया पाकिस्तान आना चाहता है तो जरूर आए। तो मेरे ख्याल में आज अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान का वो जो एशिया कप वाला जो केस है उस पर भी असर पड़ेगा और वो केस मजबूत होगा। अच्छा माजिद भट्टी साहब, हरभजन सिंह ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है, आपकी बात के अंदर मैं इसीलिए इस पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम खेलते हुए सेफ महसूस नहीं करती है और इसी वजह से इंडियन टीम सरवाइव कर सकती है अगर पाकिस्तान में खेलेगी, इसी वजह से हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते। ये हरभजन सिंह को कल रात एक टीवी चैनल पर भी पाकिस्तान में देख रहा था, वो इसी किस्म की बातें कर रहे थे। देखें, ये सब अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों एक दो इंडियन प्लेयर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और बाद में वो टीवी स्क्रीनों से गायब हो गए। आप देखें, अभी चंद हफ्ते, मेरे ख्याल 3 हफ्ते पहले की बात है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में 5 हफ्ते रहकर गई, 7 T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड ने खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 महीने रहकर गई, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 3 टेस्ट खेले और उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल खेले, 1 T20 इंटरनेशनल खेला। तो अगर पाकिस्तान की सरजमीन महफूज नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें क्यों आती? फिर इंग्लैंड की टीम अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद 1 दिसंबर से पिंडी में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, दोबारा टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान आ रही है। जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम ने आना है। तो मेरे ख्याल में ये जो बुक्स है ये इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करती हैं। राना साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। ग्रुप्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान जिस ग्रुप में है उस ग्रुप की टीमों को अगर आप मद्देनज़र रखें और दूसरे ग्रुप की टीम्स को मद्देनज़र रखें तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के ग्रुप की जो टीमें हैं वो निस्बतन कम ताकतवर समझी जाती हैं या छोटी टीमें समझी जाती हैं। दूसरी जानिब दूसरे ग्रुप्स की जो टीमें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। कहिएगा कितना चांस है इस तमाम तर सूरत हाल में कि पाकिस्तान की टीम अपने ग्रुप में बेहतर परफॉर्म करेगी और कुछ बेहतरी के साथ पाकिस्तान का चांस आगे जाने का कुछ बेहतर होगा? देखिए, बात पता क्या है, बात ये है, पहले तो मैं भट्टी साहब की बात को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमें इतना ना मतलब ये कि एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान ने तो साबित किया है कि पाकिस्तान टीम जो है वो दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनमें से एक है और अभी इसके बाद देख रहे भारत को शिकस्त भी दी है और उनको ये बताया है कि आप 1 अरब की आबादी के अंदर से 11 या 12 लड़के नहीं निकाल सकते। हम तो यहाँ पर 22 करोड़ के अंदर से आपको 16 लड़के ऐसे निकाल के दे देते हैं कि जो आपको ऐसे दर्दनाक शिकस्त देते हैं कि जो तारीख के अंदर जो है वो लिखी जाती है। असल में बात यह है कि हमें अगर तो उन्हें कोई जवाब देना चाहिए ना तो उनको जवाब ये भी देना चाहिए था, पता नहीं मैं किस हद तक दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं, कि अगर वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते या एशिया कप के अंदर पाकिस्तान वो नहीं आना चाहते तो आज हम भी मेलबर्न के अंदर उनसे नहीं खेलना चाहते। ले लें आप, 1 पॉइंट अपने पास रखें और 1 पॉइंट हमारे पास है, हम आपके साथ खेलना पसंद ही नहीं करते। ये एक जवाब होता है, ये एक थप्पड़ होता है कि जो हमें उनको मारना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो मैं कह रहा हूँ ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि आप देख लीजिए कि उनकी IPL होती है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है
ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है ना पाकिस्तान के लिए एक गंध है उनके जहन के अंदर। अभी न्यूजीलैंड दोबारा वापस आकर पाकिस्तान अपना टूर जो है वो मुकम्मल करेगी। तो अगर पाकिस्तान से न्यूजीलैंड गई थी तो उसके पीछे क्या महर्रिकात थे? उसके पीछे भी भारत ही था कि जिसने ये सारा कुछ किया, और नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड जो थी वो अपना अच्छा वाला चलता हुआ मैच छोड़कर तो वापस अपने वतन चले गई। तो वो लोग तो चाहते ही नहीं थे। और पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए कि जो श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था उसके पीछे भी जो था वो भारत था, और उन्होंने पाकिस्तान के ग्राउंड जो थे उनको वेला कराने की कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त जैसा कि अभी भट्टी साहब भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया खेल कर गई है, इंग्लैंड ने अपना टूर मुकम्मल किया है, तो दुनिया को ये एक ऐसा सॉफ्ट पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अच्छा मुल्क है, और भारत के मुकाबले में भी तो बहुत ज्यादा सेफ मुल्क है। भारत में तो अब भी धमाके हो रहे हैं। अब जो बात आपने अपना की कि हमारा जो ग्रुप जो है हमारा वो कितना तगड़ा है और कितना, आप पता क्या है, हमारे ग्रुप के अंदर भारत, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका 3 ऐसी टीमें हैं कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम है। लेकिन बात असल में यह है कि जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी ही सबसे ताकतवर होती है। वो जब चाहती है जंजीर को तोड़ देती है। तो हमें खेल के हवाले से कभी भी अपने अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी अपने अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। राणा साहब, वक्त कुछ कम है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा। आज टॉस कितना मैटर करेगा? पाकिस्तान टॉस जीतता है अगर तो उसको क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ पिच की अगर कंडीशन को देखें तो बताइएगा क्या बिहेवियर रहेगा। और तीसरी चीज, विन प्रेडिक्शन के हवाले से क्या समझते हैं, कौन सी टीम आज जीतने वाली है? राणा साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए प्रोडक्शन तो ये है, सुनील गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम है और दुनिया क्रिकेट के अंदर उनका बड़ा, जिसको कहना चाहिए, एक मकाम है। उनकी प्रोडक्शन ये थी कि पाकिस्तान 51% और इंडिया 49%, ये तो उनकी थी, एक बड़े खिलाड़ी की। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये होता है हमेशा कि कोई चीज कोई मैटर नहीं करती। अगर आप ये कहें कि जी टॉस हार गए तो हम मैच हार गए, टॉस जीत जाते तो हम मैच जीत जाते, ये सब चीजें, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनका काम ही सिर्फ खेलना है और कुछ नहीं करना है। ये जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना कि हम टॉस हार गए तो हम मैच हार गए, नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। सेम सवाल आपकी तरफ, क्या कहेंगे आप? प्रेडिक्शन भी कर दीजिए, कौन सी टीम को आज आप स्ट्रॉन्ग समझते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो 50-50 चांस है। जितना इंडिया का चांस है उतना ही पाकिस्तान का चांस है। बल्कि पिछले जो 3 दोनों मुल्कों के दरमियान T20 मैचेस हुए उनमें से 2 पाकिस्तान ने जीते हैं, तो लिहाजा 50-50 चांस है। लेकिन क्योंकि मौसम का कुछ मसला है, बारिश की फोरकास्ट है, इसलिए टॉस मैटर करेगा। अदरवाइज पिच चूंकि ड्रॉपिंग पिच है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो टॉस कहते हैं ना कि बाद में वेयर एंड टेयर आएगा पिच में, वो मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो शायद अप्लाई हो जाए आज इस मैच पे, तो लिहाजा टॉस मौसम के हिसाब से टॉस की सिचुएशन रहेगी। लिहाजा आज के मैच में बहरहाल टॉस की तो अहमियत